आप सभी को राम राम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शैलजा ड्रीम वर्ल्ड पे मैं एडवोकेट संजय कुमार सिंह स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्रेरणादायक भजन कहिए, कीर्तन कहिए, सुनाने वाला हूं। उस महान आत्मा ने यह जो पद्य लिखा है, इतना बढ़िया लिखा है कि यदि हम उसको अभी से समझ लें, अभी जान लें, तो हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा। उस महात्मा ने बहुत ही बढ़िया पद्य लिखा है। मैं क्या बताऊं आप लोग को उसकी। जब उन्होंने एक लाइन गाया कि पैर हुए बेकार, दर्शन करने को लाचार या तीर्थ करने को लाचार, तो वह बातें मुझे बड़ी लगी और मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ उसके 9वें या 10वें महीना में मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुझे एक बहुत लाइलाज बीमारी जिसका नाम है पोलियो, मुझे दोनों पैरों में पोलियो हो गया। तो पैर हुए बेकार, मेरा पैर बेकार हो गया। और आज के यह बात जो है 55 साल पहले की है। सन 1971 में मुझे पोलियो हुआ था। तब ये बीमारी एकदम लाइलाज थी, इसका कोई इलाज नहीं था। एक बार जिसको पोलियो हो जाता था ना, फिर वो आदमी चल फिर नहीं पाता था। तो वही है मेरा भी वही हाल है, क्योंकि मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ। तो उस महात्मा की वो बातें मुझे बड़ा चुभी कि भाई उनके कहने का मेन उद्देश्य एक ही था कि नहीं, आप किसी भी बात को कल पे मत टालिए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सारी बातें आध्यात्मिक ढंग से लोग कहते हैं, तो उस महात्मा ने भी अपने इस बात को उस आध्यात्मिक ढंग से कहा है कि कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो आप लोग जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारे शिक्षा अभी ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थी जीवन में लोग जी रहे हैं, वो लोग से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसको इस ढंग से लीजिएगा कि जो करना हो आज करिए, कल को किसने देखा है। क्योंकि जो काम कल पे टाल दिया जाता है ना, वो फिर कभी पूरा नहीं होता है। तो उसी बात को महात्मा जी ने बहुत बढ़िया ढंग से उस महान कवि ने लिखा है कि भाई जो कुछ करना हो, मन कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और बुढ़ापे की स्थिति क्या है, उन्होंने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। तो मैं आप सभी दोस्तों से फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे YouTube चैनल शैलजा ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसका बेल आइकन जो होता है आपका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अब अपने जीवन से संबंधित कुछ संघर्ष, कुछ प्रेरणादायक बातें आप लोग के साथ किसी न किसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप लोग यदि इसको सुनने से किसी भी एक बच्चे का यदि जीवन सफल हो जाएगा, तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं बस यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कुछ भी कल पे मत टालिए, जो करना हो आज करिए। अभी आप लोग उदाहरण से समझिए कि जब किसी बच्चे से कहा जाता है कि अरे भाई थोड़ा भजन भाव कर लो, थोड़ा कीर्तन कर लो, आध्यात्मिक यात्रा कर लो, तो बच्चा कहता है अभी मेरी खेलने खाने की उम्मीद है, खेलने कूदने की उम्मीद है। नौजवान से कहिए तो नौजवान बोलता है अभी मेरा आयश करने का दिन है, मेरा अभी जो है मूवी देखने का दिन है। जवान लोग कहते हैं अभी मेरी गृहस्थी चल रही है, मुझे घर बसाना है, ये करना है, वो करना है। ऐसा करते करते बुढ़ापा आ जाता है। ठीक जीवन में भी कल करेंगे। मैंने खुद अनुभव किया है, कुछ ऐसे बच्चे मेरे जीवन में हैं जिससे मैंने कहा कि भाई देखो अच्छे से पढ़ लिख लो। अरे अभी तो मैं प्राइमरी में हूँ, मिडिल में देखिएगा, मिडिल का मतलब मैं जूनियर हाई स्कूल में जाऊँगा तो देखिएगा। जूनियर हाई स्कूल में बच्चा चला गया, मैं बोला भाई अब तो देखिए हाई स्कूल में क्या करता हूँ। फिर हाई स्कूल में चला गया और हाई स्कूल के बाद यदि आपने हाई स्कूल में कुछ कर लिया तो कर लिया, ना उसके बाद तो फिर ये जीवन की यात्रा बड़ी कठिन हो जाती है। तो मैं अपने जितने भी हमारे दर्शकगण जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन खासकर उन विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग, चूँकि उस महान आत्मा की एक बात अच्छी है कि पैर हुए बेकार, जो मुझे लगा कि भाई सही बात है, मेरा पैर बेकार है,
मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ, तो मैं आज चाह के भी बहुत दूर नहीं जा सकता हूँ। मैं बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपने बचपन अवस्था में, जब मेरा बचपन था, मैंने पढ़ाई किया, मैंने MA LLB तक का शिक्षा ग्रहण किया। मैं इन्हीं पैरों के सहारे, मैं अपने पैर में एक लगाता हूँ सर्जिकल शू और एक छड़ी लेता हूँ, तब खड़ा हो पाता हूँ, तब चल पाता हूँ। और इसके सहारे मैंने उत्तर प्रदेश के काशी नगरी की जो भी हमारी देव हैं, जो संकट मोचन या दुर्गा कुंड या काशी विश्वनाथ, हम लोग नया विश्वनाथ जी, पुराना विश्वनाथ जी कहते हैं, हमारे अवधूत जी का आश्रम, विंध्याचल मैया जो हमारे मिर्ज़ापुर में हैं, चौकियाँ शीतला देवी जो जौनपुर में हैं, मुंबई की मुंबा देवी जो मुंबई में है, कलकत्ता की काली माँ प्रसिद्ध हैं, जो काली जो कलकत्ता में है, आज हम लोग कोलकाता बोलते हैं। तो चूँकि उस समय उम्र नहीं थी, मैंने सोचा तो सारे जगह दर्शन किया, पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं भी टालता गया वो आज तक नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि कुछ भी कल पे मत टालिए। कल को किसने देखा है, और मेरे बच्चों, कल क्या है, आज का ही परिवर्तित रूप है। जो हमारा आज है यही हमारा बीता हुआ कल होगा, और यही हमारा आने वाला कल है। आज हम जो करते हैं वही मेरा भूतकाल हो जाता है और वही मेरा भविष्य बनाता है। माने आज ही सब कुछ है, कल कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा फोकस आज पे करिए, जो करना हो आज करिए। उसी को उस महात्मा ने अपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने अध्यात्म की भाषा में बोले हैं कि भाई, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो आप लोग इसको इस ढंग से कहिएगा कि जो करना है आज करो, कल को किसने देखा है। जो करना है आज करो, कल को किसने देखा है। कल कभी नहीं आता बच्चों, याद रखिएगा। तो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और बुढ़ापे की पूरी स्थिति उस महान आत्मा ने अपने इस पद्य में लिखा है कि कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। बुढ़ापे में ताली भी नहीं बजती है। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। तो ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आंख हुई बेकार, दर्शन पाने को लाचार। आंख हुई बेकार, दर्शन पाने को लाचार। हो आंख हुई बेकार, दर्शन पाने को लाचार। तो दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की एक और स्थिति है। अरे कान हुए बेकार, भजन सुनने को लाचार। कान हुए बेकार, भजन सुनने को लाचार। हो कान हुए बेकार, भजन सुनने को लाचार। तो भजन सुन लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अब वो अंतिम
पद्य आ रहा है जो मुझे प्रभावित किया कि मैं आप लोगों से थोड़ा बातचीत करूं कि पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार, पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार। अभी तीर्थ की बात आई तो हमको याद आ गया कि मैं आज के करीब करीब 25-30 साल पहले कुंभ नहाने गया था, जब मैं थोड़ा बहुत अपना उस छड़ी के सहारे, अपने सर्जिकल शू के सहारे चल ले रहा था। लेकिन अभी जो महाकुंभ बीता है, जिसमें आधा भारत के से ज़्यादा लोग आके स्नान कर लिए, मेरी पत्नी नहाने गई थी, लेकिन मैं केवल कल पे टाल दिया कि पहले तुम नहा के आओ, वहाँ की स्थिति देख के आओ, तो मैं नहाने जाऊँगा, तो मैं स्नान करने जाऊँगा। और मेरे बच्चों, मेरे सुनने वाले, मेरी माताएं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं फिर कुंभ में नहीं जा पाया क्योंकि आगे कुंभ की स्थिति और बिगड़ गई। और यदि उस दिन मैं तत्काल निर्णय ले लिया होता और अपनी पत्नी के साथ यदि नहाने, स्नान करने संगम पे चला गया होता, तो शायद मैं उस महाकुंभ में स्नान कर लिया होता। लेकिन मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि मैं वही कल पे टाल दिया। तो कल पे भी कुछ नहीं, जो करना हो आज, कल को किसने देखा है। तो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार, अरे पैर हुए बेकार तीर्थ जाने में लाचार हो। पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार, तीर्थ जाओ जवानी में, तीर्थ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो आप लोग को मेरा यह भजन यहीं पे समाप्त होता है। और मैं आप लोग से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे YouTube चैनल शैलजा ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन, मेरा हर वीडियो आप लोग तक पहुंचे। अब मैं अपने हर वीडियो में कुछ न कुछ प्रेरणादायक बातें, अपने जीवन का अनुभव आप लोग के साथ साझा करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, आप लोग को सादर नमस्कार।